नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। क्लीं कृष्णाय नमः। क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो आज का प्रसंग शुरू करते हैं। बाथरूम की तरफ। तो कर्मण्यवाद के रास्ते के बाद आगे के 2 श्लोक कर देते हैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। ठीक है, 47 हो गए, 48 और कर्मवाद के रास्ते में कई बार कराई। ले लो बैठो। वो तो अपनी जगह पे स्थित रहेगा ना, उसको आप देखने कर सकते हैं। तो हमारा श्लोक नंबर है 48, जहाँ पे हमने रखा है। ठीक है, जहाँ पे थ्रेड है वहीं पर ही। ओके। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समतं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजया सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समत्व ही योग कहलाता है। फिर से बोलेंगे हिंदी में। तो भगवान कृष्ण धनंजय यानी अर्जुन को बोल रहे हैं धनंजय। ठीक है, अर्जुन को एक और नाम से बुला रहे हैं धनंजय। जैसे शौर्य को वीटू बोलते हैं, है ना, काच्छी बोलते हैं, ऐसे ही अर्जुन का नाम अर्जुन है, लेकिन अर्जुन को और भी कई नाम से पुकारते हैं। जैसे हे पार्थ, हे धनंजय, हे कौन्ते, है ना। हाँ, तो बोल रहे हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समत्व ही योग कहलाता है। प्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम। तो प्राप्त वस्तु हो गई, उसकी रक्षा करने का नाम है क्षेम। चलो इसमें से हम डिटेल पढ़ते हैं। तो गीता की साधक संजीवनी में गीता प्रस्तुत धनंजय संगम आसक्ति त्यक्त्वा त्याग करके सिद्ध सिद्धि सिद्धि असिद्धि में समाह संभूत्वा योग युगस्थ योग में स्थित हुआ कर्माणि कर्म को संग त्यक्त्वा किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतःकरण वैदिक आदि प्रकार की वस्तु में तेरी आसक्ति ना हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म को कर सकता है। अगर तू कर्म फल आदि किसी में चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी, और निर्लिप्तता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा। सिद्ध सिद्धि समूहत्वा आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा। इस लाइन का उद्देश्य यह है कि सिद्धि और सिद्धि में समता हो जाएगी। कर्म का पूरा होना अथवा कर्म अथवा ना होना, संसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने में आदर निरादर प्रशंसा निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना अथवा ना होना, आदि आदि जो सिद्धि असिद्धि है उसमें सम रहना चाहिए। जैसे मान लो तुमने कोई कार्य किया ना, तुमने कहा कि मैं क्लास में प्रथम आऊँगा और मैं इतनी पढ़ाई करूँगा, ठीक है, और तुम्हारे मार्क्स आए अच्छे 95% मार्क्स आए, लेकिन
और जो दूसरे स्कूल है उसमें उसी कक्षा में उसी में वो 95% वाला वहाँ पे टॉपर है, और लेकिन यहाँ वो टॉपर नहीं है ना, यहाँ पर तुम आए हो द्वितीय है ना, सेकंड आए हो, तो फिर जो है वो कह रहे कि तुम्हारा कोई भी रिजल्ट आए तुम्हें उसमें जो है आसक्ति और सिद्धि असिद्धि उसमें कोई रुचि मत रखो, और बिल्कुल प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खुश रहो। तो ये इसका ले 1 मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इससे फायदा क्या होगा, वो यहाँ पर दुखी नहीं होगा कि मेरे मार्क्स कम आए, क्योंकि जब वो आगे चल के बाहर जाएगा तो सब उसकी प्रशंसा करेंगे, अरे वाह पूरे शहर में ऐसे मार्क्स मतलब कि सिर्फ यही स्कूल में आए, और सब स्कूलों में तो तुम्हारे जैसे बच्चों ने तो सबसे नंबर 1 अवार्ड लिया है, तो तुम्हें वो बाद में बड़ा ही सुखदायी होगा। उस वक्त तुम्हें दुखदायी लगेगा क्लास में, लेकिन बाहर जब निकलोगे थोड़े दिनों के बाद तो तुम्हें अच्छा लगेगा। इसका मतलब तुम्हें उस वक्त जो तुम अपने दिमाग से जो बना रहे थे इमेज वो सही नहीं थी, यानी कि तुम्हें उससे चिपक मत जाओ, उस कर्म में लिप्त मत हो जाओ, और जो है उसकी फल को लेके भी ज़्यादा चिंता मत करो। कर्म योगी की इतनी क्षमता था निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति चाहे हो ना हो, फल की प्राप्ति चाहे हो ना हो, उसकी मुक्ति चाहे हो या ना हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। तो उसे क्या करना था, मुझे अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, सबसे बेस्ट नंबर लाने, यही कर्तव्य कर्म था, यही उसके हाथ में था, तो वो ही करेगा, वो फिर उसके फल की चिंता नहीं करेगा। अब आगे फिर से एक और कक्षा आएगी, फिर से जीवन का एक और परीक्षाएं आएंगी, तो फिर सब में मैं अच्छे मनोयोग के साथ लगूंगा। साधक और असंगता का अनुभव ना हुआ तो उससे समता ना आई होगी, तो भी उसका उद्देश्य संग होने का सम होने का ही है। योगस्थ कुरु कर्माणि का अर्थ है कि सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थिति रहती है, और योगस्थ होना है। किसी भी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखते, ऐसे ही है ना, समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि सिद्धि सम हो जाए तो आप उस समता को हरदम साथ में नहीं रखना है, राग द्वेष करते रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रहते हुए कर्तव्य को करना चाहिए। समर्पण योग उच्चते कहता है समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है, वह समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। समता का नाम योग की परिभाषा है। कर्म योग में कर्म करण सापेक्ष है, पर योग करण निरपेक्ष है। योग की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, प्रत्यक्ष सेवा और त्याग से होती है। कर्म योग कर्म नहीं है, कर्म योग करण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान साधन है। अगर सेवा त्याग की प्रधानता न हो तो कर्म होगा, कर्मयोग होगा ही नहीं। थोड़ा प्रयोग लिख देता है, जब किसी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में, तब उसके फल में संभाव रहने का नाम ठीक है। अब इसमें अगला शुरू करते 48 का 49। दूरेण आवरम कर्म बुद्धि योगादनंजया बुद्धो शरण मम विनच्छ कृपणा फल हेतवा। संस्कृति ऐसे ही बोलते थे। बुद्धि दूरेणम वा वरम धूरेणम वा वरम कर्म बुद्धि योगात धनंजया बुद्धो शरण अनिविच्छ कृपणः फल हेतवा। इस समत्व बुद्धि योग से, चलो पढ़ो इसमें मेरे साथ साथ, है ना, क्या है इसका हिंदी में, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। ठीक है, द्वार पढ़ो। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय तू समबुद्धि में ही रक्षा का
का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही, आश्रय ग्रहण कर। अर्थात बुद्धि योग का तो बोल ले, बोलो ना। अर्थात बुद्धि योग का ही अर्थात बुद्धि ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन। बनने वाले उद्यत जो हिंदी ना आ रही बेटा तो आती छोड़ देता है। ऐसा कुछ नहीं। हिंदी में मेहनत और कर हिंदी कितना पढ़ेगा करो। और शब्द जोड़ने वाले सीखो, समझो। और पढ़ेगा। शब्द जोड़ने वाले सीखो। नहीं अपनी इसमें नहीं, अपनी हिंदी में नहीं जा पढ़ने जा सी इसे समतत्व को शुरू कर पढ़ 49 वाला। बिल्कुल तुम बेकार हो गए, तुम्हारी हिंदी है जो इस संवत रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही भिन्न से का है, इसलिए सबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। तीन अत्यंत मतलब पढ़ अत्यंत दाबई की मात्रा लगी। अत्यंत अत्यंत दीन है। दाबई की मात्रा। बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निष्कृष्ट है। कारण कि कर्म भी उत्पन्न नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है, परंतु योग समता नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता, इसलिए कोई विकृति नहीं आती है। अतः समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निष्कृष्ट है। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। यहाँ समता की बात हो रही है, बुद्धि योग की समता। समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जन्मते मरते और दुख भोगते हैं। कारण की समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर कर्मों में समता नहीं होती तो शरीर में अहंता ममता हो जाएगी, और शरीर में अहंता ममता होना ही पशु बुद्धि है। भागवत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है कि त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाजहि। अर्थात हे राजन, अब तुम वह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि। दूरेण कहने का अर्थ है जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो सकते। इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है। कारण कि बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। तो बुद्धि की शरण ले, यानी समता की शरण ले, समता में निरंतर स्थित रहना बुद्धि योगा। बुद्धि योग की संस्कृत में अगर जैसे बात करें तो बुद्धि योगात की बात कर रहे हैं, बुद्धि योग है, तो उस बुद्धि योगात को ही वो बुद्धि बोल रहे हैं, समता बोल रहे हैं, है ना। ये कह रहे हैं तुम समता की शरण लो, यानी बुद्धि योग की शरण लो। इस शरण लेना समता में स्थित रहना, तो ये स्वरूप में अपने स्थित रहने का अनुभव होगा। ऐसा करने से कर्मों के फल का हेतु बनना और कर्मों के पचड़े में पड़ना, यानी कि कर्म करा और इसका फल मुझे लेना है, बस ऐसी बुद्धि रखना तो एक जानवर ऐसी बुद्धि है। कर्म फल काम सामग्री शरीर आदि कारणों के साथ में समझ जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अतः भगवान ने 37वें श्लोक में माँ कर्म फल हेतु भूर्मा कहकर कर्मों के फल का हेतु बनने में निषेध किया है। कर्म और कर्म का विभाग अलग अलग है तथा इन दोनों में रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है। वह नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए, इसके समान निष्कृष्टता और क्या होगी। समता तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है, पर सकाम कर्म जन्म मरण देने वाले। इसलिए साधक को समता का ही आश्रय लेना चाहिए, समता में स्थित रहना चाहिए। समता में स्थित होने से वह दीन नहीं रहेगा, प्रत्युत कृतकृत ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा। परंतु जो सकाम भावपूर्वक कर्म करता है वह सम दीन बद्ध ही रहता है। ध्यान योग में मन और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है। मन के निरोध में स्थिरता और चंचलता दोनों बहुत दूर तक रहती हैं, क्योंकि इसमें साधक मन को संसार से हटाना और परमात्मा में लगाना चाहता है। मन को संसार से हटाने पर संसार की सत्ता बनी रहती है। यह सिद्धांत है कि जब तक दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। इसलिए समाधि तक पहुंचने पर भी समाधि और व्यक्तपात दो अवस्थाएं रहती हैं, परंतु बुद्धि
की प्रधानता रहने पर कर्म योग में विवेक की मुख्यता रहती है। विवेक में सत्य और असत दोनों रहते हैं। कर्मयोगी असत वस्तुओं की सेवा सामग्री मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगा देता है, जिससे असत का त्याग शीघ्र और सुगमता पूर्वक हो जाता है। मन का निरोध करना निरंतर नहीं होता, प्रत्युत समय समय पर एकांत होता है, परंतु व्यवस्थात्मक बुद्धि अर्थात बुद्धि का एक निश्चय निरंतर रहता है। मतलब वो निश्चय बुद्धि कर लेना है एक तरह से। और बुद्धि इससे जैसा हम अपने को बिल्कुल कर लें कि भगवान एक हैं और भगवान हमारे हैं, बस एक निश्चय। बुद्धि योग की बात करी है, जिसको हिंदी में इन्होंने समता का वर्ड दे दिया ना। बुद्धि योग मतलब तुम्हारी बुद्धि में योग किसका है, बुद्धि किससे जुड़ी हुई है और उसमें स्थिर रहना। कह रहे कि कर्म तो मतलब कि बदलते रहते हैं ना। आज तुम्हें जो कर्म अच्छा लगता है, आज जो तुम्हें कर्म करना पड़ रहा है, और तो वो सब तो बदलता रहता है, कर्म का फल बदलते रहते हैं। लेकिन तुम्हारी बुद्धि योग कैसे लगा है, वो स्थिर है, वो स्थिर रखना चाहिए भगवान, तो तुम्हें बुद्धि ईश्वर। रहनी चाहिए। अब जैसे मतलब जो शौर्य जितने छोटे हैं, चाहे 80 बरस के मतलब शौर्य हैं, दोनों समय में शौर्य की बुद्धि क्या होनी चाहिए कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। मेरी बुद्धि ईश्वर से जुड़ी हुई है और उस परमात्मा से जुड़ी है, वही मेरा सब कुछ है और मेरे कर्म होते रहेंगे, है ना। कर्म तो जीवन में बदलते रहेंगे। मैं भी ये काम कर, वो काम है, कर्म होते हैं। और यही एक भगवान के मुख से गाई हुई गीता है। ये जहाँ में कोई बनावटी कोई बात नहीं है। बनावटी बात है तो वो रामायण और भी फलाने ठिकाने वो रिकॉर्ड हो गया। रामायण तो हमारे गुरुओं ने लिखी है। मंगल मंगल होए जगत में। तो देख लो वो हो गए 17 मिनट हो गए। 17 मिनट इनसे भी कुछ जगह भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो डिब्बों में यूज़ नहीं कर सकते। डिब्बों में स्टीकर से काम होता है। अभी नहीं माता की तो कहानी सुदामा जी की कहानी कर रहा हूँ, तो धन और ऐश्वर्य प्राप्त हुई है, वो तो उसका क्वेश्चन पड़ेगा, है ना। तो जब सुदामा जी अपनी पत्नी के कहने पे भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, सीधे तो सुदामा जी का जीवन कैसे था। एक गरीब ब्राह्मण थे और वे उनके घर में कोई व्यवस्था नहीं थी, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, रहने सहने की भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, न ठीक से सो पाते थे, न ठीक से खा पाते थे। और उनकी पत्नी उस दरिद्रता से अत्यंत दुखी होकर एक बार सुदामा जी को अपने प्रिय मित्र भगवान कृष्ण से मिलने के लिए उनसे आग्रह करती है, और वो कहती है कि आप उनके पास जाओ, इससे हमारे सब तमाम कष्ट दूर हो जाएंगे। तो सुदामा जी अपने दुखों को दूर करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण से आग्रह करने से काफ़ी सकुचा रहे थे, लेकिन वे ये सोच के भी प्रसन्न थे कि चलो पत्नी की इस बात के साथ मैं एक जो अच्छी बात वो ये है कि मैं अपने मित्र भगवान परमात्मा से, जो कि इस संसार के भगवान विष्णु ही है, इस संसार के कल्याण के लिए आए हैं, तो मैं उनसे मेरा मिलना हो जाएगा। तो इस उद्देश्य से निकल पड़ते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने अहेतुक एक तरह भाव से ही वे गए थे, यानी कि उन्हें परमात्मा से मिलना था, प्रेम से मिलना था, प्रेम को प्रकट करना था, इसलिए वो घर से निकले। तो जब मिलते हैं भगवान कृष्ण से बात करते हैं, भगवान कृष्ण उनसे सब आश्रम की बातें करते हैं। जब वे गुरु के आश्रम में एक साथ पढ़ते थे, तो भगवान ये सब बातें याद करके और ब्राह्मण देवता से वो सारी बातें करते हैं। तो तब ब्राह्मण देवता ये सब बातें उनके साथ जब महल में बैठी जब कर रहे थे, तब ये कहते हैं कि देवताओं के आराध्य जगतगुरु कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु
छंदों में वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं और वे हैं आपके शरीर। वहीं आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें, ये मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परिषद, भगवान कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके क्लेशों के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब वे अपने प्यारे सकाम ब्राह्मण से तनिक मुस्कुरा कर विरोध करते हुए, हंसी मजाक करते हुए उसमें उन ब्राह्मण देवता को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण, आप अपने घर के से मेरे लिए उपहार तो लाए होंगे। मेरे प्रेम जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु मुझे अर्पण करते हैं तो मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे देता है तो मैं उन शुद्ध चित्त भक्त का प्रेम उपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ। परिषद, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर ब्राह्मण देवता ने लज्जावश लक्ष्मीपति वे 4 मुट्ठी चिवड़े नहीं दिए उनको। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचा कर लिया। ठीक है, तो चावल के पोहे जो बना के और उसको अपने कपड़े की गठरी में यहाँ पे उन्होंने कुर्ते के पास फंसाया हुआ था और वे उसे छुपा रहे थे क्योंकि उनके पास एक अच्छी गिफ्ट भेंट करने को नहीं थी। उनके पास क्या था, चावल के बने हुए पोहे थे। ठीक है, तो वो देना नहीं चाह रहे थे। उनकी पत्नी ने उनको वही दिया था कि यही दे सकते हैं, तो उन्होंने वो दे दिया था, लेकिन उनको देने में भी समझा रहे थे, उन्हें छुपा रखे थे उन्होंने। परिषद, भगवान कृष्ण ने ऐसा कहने पर ब्राह्मण देवता ने वो सब चिवड़े नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों का हृदय का एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने के कारण उनके हृदय की बात जान ली। उन्होंने हृदय की बात जान ली तो भगवान तुम्हारे हृदय की बात जान लेते हैं, तुम्हारे आने का कारण वो जान लेते हैं। यानी कि तुम जैसी प्रेम से उनसे प्रणाम करते हो तो तुम उनके पास पहुंच जाते हो। ठीक है, तो ऐसे ही सुदामा जी आज भगवान कृष्ण के पास बैठे हैं और भगवान कृष्ण उनके आने की सारी बात और उनके हृदय की सारी बात जान गए। अब वे विचार करने लगे कि एक तो ये मेरा प्रिय सखा, दूसरे इसने पहले कभी मेरी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया है। इस समय ये अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ है। कोई लालच नहीं है। तो अब वे उन्हें देना चाहते। भगवान श्री कृष्ण ऐसा विचार करके उनके वस्त्रों में से एक चिथड़ी की एक पोटली में बंधा हुआ चिवड़ा, यह क्या है ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया। ठीक है, और बड़े आदर से कहने लगे, प्यार में तो यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लेके आए हो। ये चिवड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी त्यों ही रुक्मणी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी ने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एक बार भगवान के परायण है, उन्हें छोड़कर कहीं बार जा नहीं सकती। रुक्मणी जी ने कहा, विश्वासन, बस बस, मनुष्य को इस लोक में तथा मरने का परलोक में भी समस्त संपत्ति समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक मुट्ठा चिवड़ा ही काफी है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। हाँ, अलग कथाएं हैं। जो देवताओं के लिए जैसे अक्सर ही बोला जाता है कि उनके लिए खीर बनती है पयो की, मतलब दही की ना, और सॉरी दूध की है ना, तो इसलिए जो है ना खीर बनाना बड़ा शुभ होता है। जैसे खीर जो है ऐसे एक भाव से अर्पित करो देवता को और स्वयं भी ग्रहण करो, उसी में से प्रसाद लेके उसी में से एक टपका के समझ रहे तुम, तो इसलिए खीर 1-2 दिन छोड़ के ऐसे बना ही लेनी चाहिए ना, और पवित्र होती है। अच्छे वाला जो है ना, तो वो देवताओं की मतलब की मानी जाती है भोजन। वो खीर जो है ना शाम को भोग अपने घाड़ है और ये सब है, तो अपना ये बड़े पवित्र भोजन होते हैं। इसलिए चावल बड़ा पवित्र माना जाता है। चावल को ऐसे खाने के लिए यूज नहीं कर सकते, खाने के लिए तो अन्न ही काफ़ी है। ये जो मतलब ये चावल भी अन्न है, पर जो चावल का अक्सर मतलब प्रसाद के रूप में ही बनाए तो वो पानी से इसीलिए ज़्यादा पवित्र है। ठीक है, तो रुक्मणी जी ने ऐसे ही बोला कि इनके लिए तो एक मुट्ठी काफ़ी है, क्योंकि एक मनुष्य के लिए तो इस लोक और परलोक में भी इतना ही प्रसन्नता का हेतु काफी है। परिषद, ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहाँ खाया पिया और ऐसा न हो कि मानो वैकुंठ में ही आ रहे हैं। सोचो, मतलब ऐसे जगह और इतने मतलब कि आलीशान और सुंदर से महल में इतनी बड़ी गद्दी पे सो रहे हैं।
तो ये मतलब ऐसे ही है जैसे कि मनुष्य लोक से और स्वर्ग में चले गए, है ना। ऐसे ही इंसान जब अपने पवित्र कर्म, अच्छे कर्मों की वजह से इस लोक से परलोक में जाके और सुख भोगता होगा, तो उसे ऐसे ही लगता होगा कि मैं कहाँ पे था, एक पृथ्वी लोक में कौन तरह कष्ट भुगतता था। लोग लालच न होना चाहिए, निस्वार्थ भाव। और ऐसी गति होती है। और ये प्रकृति ये प्रकृति यानी कि योग माया भगवान की वही मतलब आगे की गति बनाती रहती है ना। ये गतिशील जीवन है, ये चेतना अपनी गति पकड़ती रहती है। वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में, या फिर एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करा देती है। जो तुम्हारी आज पसंद है, तुम्हारी कुछ और आगे पसंद है। लेकिन हमारा जो भी हो, शुभ गति हो और हमें आनंद प्राप्त हो, यही हम आग्रह करते हैं। परिषद ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण महल में रहे। उन्होंने बड़े आराम से खाया पिया, अनुभव किया, जैसे कि आज वो वैकुंठ लोक में ही पहुंच गए हैं। परिषद श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष से कुछ भी न मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते और तबते अपने घर की ओर फिर चल पड़े। तो उन्होंने अपने सामने से कुछ नहीं मांगा था। भगवान कृष्ण ने उनके सामने से कोई चीज़ उन्हें दी कि इधर हाथ लाओ सुदामा, ये लो, ये सोने का बिस्किट, और ये चांदी का सिक्का, है ना, और या ये धन ले लो, है ना, और ये अन्न ले लो। कोई कुछ उनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया भगवान ने, है ना। ये एक बात ध्यान रखो कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से नहीं देते और धीरे धीरे समृद्धि हो जाती है ना। कभी हम जैसे जैसे बैठे थे कुठरिया में इधर भटकते रहते थे और प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं मिला, लेकिन आज देखो महल में बैठे हैं ना। तो डबल स्टोरी महल हो गया ना। तो फिर मतलब ये अचानक से तो ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने आके तो मतलब कि नहीं करा, लेकिन भगवान ने उसे घुमा के ऐसे करा, है ना। तो ऐसे ही मतलब आज सुदामा को बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें प्राप्त हुआ, इसी तरह से समझो कि प्रत्यक्ष रूप से उनके हाथ में कुछ नहीं धरा, लेकिन वे उन्हें सब देने का जो है संकल्प कर चुके थे। ब्राह्मणों का प्रश्न माला भगवान कृष्ण ब्राह्मण भक्ति से आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। ब्राह्मणों को अपने धन्य है जिनके वक्ष तरफ में लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती है। उन मुझ दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया, ऐसा सोच रहे हैं सुदामा जी। कहाँ तुम्हें पापी और दरिद्र, कहाँ वो लक्ष्मी एकमात्र आश्रय भगवान कृष्ण, परंतु उन्होंने यह ब्राह्मण है ऐसा कहकर मुझे अपनी भुजा में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग को सुलाया जिस पर प्राण की रुक्मिणी जी शयन करती है, मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ, मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मिणी जी ने अपने हाथों से चमड़ बुलाकर मेरी सेवा करी। वो देवताओं के आराध्य होकर ही ब्राह्मणों का अपने रिश्ते मानने वाले प्रभु ने पाँव दबाए, अपने हाथों खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा शुश्रूषा की और देवताओं के समान मेरी पूजा की। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और साताल की समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। फिर भी परम दयालु से कुछ नहीं सोचकर मुझे थोड़ा सा धन भी नहीं दिया कि कहीं इधर धन पाकर बिल्कुल मतवाला न हो जाए और मुझे न भूख बैठे। इस प्रकार मनी उच्चार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर पहुंच गए। वे वहाँ क्या देखते हैं कि सब स्थान सूर्य, अग्नि, चंद्रमा के साथ तेजस्वी रत्न निरुद्ध महलों से घिरे हुए हैं। अब जहाँ सुदामा की झोपड़ी थी वहाँ पर रत्न जनित थे, स्वर्ण जनित थे, सारे महल नजर आ रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि ये तो मेरी कॉलोनी थी, इस मोहल्ले को क्या हो गया। ठौर ठौर पर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए तथा उनमें झुंड झुंड के रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। सरोवर में कूदनी तथा श्वेत, नील और सौगंधिक भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री कुछ बन ठन कर द्वारा विचर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं क्या देख रहा हूँ, यह किसका स्थान है। यदि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो यह ऐसा कैसे हो गया। इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभागा ब्राह्मण की अगवानी के लिए करने के लिए आ गए। उनकी हालत अभी फटी चली थी। पतिदेव का स्वागत सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वे हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकली। वह ऐसे मालूम होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हो। पति देव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्र में प्रेम और उत्कंठा के आवेश से आंसू छलकाए। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी ने प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मणि मन आलिंगन भी किया। परिषद ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहने हुए दासी के बीच विमान स्थित देवांगना के समान अत्यंत शुभायमान दैदित्यमान हो रही थी। पैसे की चमक से वो पूरी सुंदर बने इसे कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, पैसा आ जाए तो सब रूप बदल जाता है, तो ऐसा ही हो गया। तो आज मतलब कि जो है सुदामा की पत्नी की पेडिक्योर मैनिक्योर के साथ साथ उसकी ज्वेलरी की सेटिंग की शॉपिंग और सब हो चुकी थी। यानी कि
उससे इस रूप में देखकर विस्मित हो गए। उन्होंने कहा ये कैसी है, इतनी सुंदर क्यों नजर आ रही है ना, और इतनी मतलब चमकीले महंगे गहने और जेवर पहने हुए हैं और रत्न हार पहने हुए हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े विस्मित होकर प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास था। उसमें मड़ियों के सैकड़ों खंभे खड़े हुए थे, हाथी के दांत बने हुए, सोने के पात से बड़े हुए पलंगों पर दूध की फैन की तरह श्वेत और कोमल बिछौने बिछ रहे थे। बहुत से चंबर वहां रखे हुए थे जिनमें सोने की डंडियां लगी हुई थी, उनसे हवा होती थी। तो ये बिछौने यानी कि उनमें बिछाने वाला कारपेट जो है वो श्वेत है ना, ये बिछाना और चद्दर भी श्वेत है ना, जो ऐसे है। इसका मतलब जो है स्वर्ग में ना ऐसे सफेद होता है ना। इनमें जो बात आती है ये वहीं से ज्ञान आता है, ये है ना। वो कह रहे जो बिछौने वो सफेद है ना, तो वो बिछौने सफेद और वो सोने के चंबर और पलंग ऐसे सोने के, उनके साथ वो मैचिंग का लगता हुआ, ज़्यादा चमकता हुआ, प्रभावी लगता हुआ। और इसमें एक और भी बात है वैसे रहस्य की, मड़ियों के सैकड़ों खंभे हैं, तो जब चांदी की रोशनी पड़ती होगी तो रात को हल्की हल्की लाइट आती होगी। जब चांदी की रोशनदान से अंदर आती होगी तो उन मड़ियों को चमकते हुए छोटा सा दिखाई दे रहा था, अब तो चला गया। क्योंकि कभी कभी मेरा दिल घबरा जाता है अपने, जैसे आप किसी कोठरी में सो रहे हो, महल है ना, ऐसे कोठी में सो रहे हो, और उस कोठी में मतलब कि तुम्हें रात को सोते हो लाइट तो ऑफ करनी पड़ती है ना, तो कैसे घुप अंधेरा हो जाता है। लेकिन ये देखो ये लग रहा है कि इसमें घुप अंधेरा नहीं होता, जो मड़ियों से जड़े हुए हैं तो चांदी की रोशनी कुछ ना कुछ तो आती है, वो उससे टकराती होगी, उससे रोशनी होती है। और दूसरा ये श्वेत मतलब कि बिछौने बिछे हुए हैं, तो वाइट चादर होता है तो उसकी भी रोशनी होती है, उसकी भी मतलब उज्ज्वलता होती है ना। तो मतलब कि रात्रि में ऐसे घोर रात्रि ना हो, जैसे किसी के दिमाग में घोर अंधेरा रात्रि होती है ना। हाँ, तो लाइट भी की तरह ही लगा रही है, तो दिवाली की तरह नहीं, लाइट की तरह जाके यहाँ तो और अभी तो और लगा लेने चाहिए, माता आके रहे। सोने के साथ सुहाग के जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी हुई हैं, ऐसे चंदौवे भी झिलमिला रहे हैं जिनमें मोतियों की लड़ियां लटक रही हैं। चंदौवे में क्या होते हैं? चंदौवे अरे वो ऊपर से छतों से या मतलब खिड़कियों से लटकने वाले ऐसे कुछ होते हैं चंदौवे। चंदौवे स्फटिक मणि के स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पच्चीकारी की हुई रत्न जड़ित स्त्री मूर्तियों के हाथों में रत्नों के दीपक जगमगा रहे हैं। इस प्रकार संपत्ति की समृद्धि देखकर उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न जाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण से विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। वे मन मन कहने लगे, मैं जन्म से भागहीन और दरिद्र हूँ, फिर भी इस संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है? वे श्री परमेश्वरशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान के श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। यह सब कुछ उनका ही करुणा की देन है। इसमें भगवान कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मण होने के कारण अत्यंत भोग सामग्री से युक्त है, इसलिए वे याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा, इसलिए सामने कुछ कहते नहीं। मेरे यदुवंशी सखा कृष्ण सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदाहरण जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने न बरस कर उसके सो जाने पर रात में बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। मेरे प्यारे सखा कृष्ण देते तो बहुत है पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा, और उनका प्रेम भक्त यदि उनके लिए कुछ कर भी दे तो वे उसको बहुत मान लेते हैं। देखो तो सही, मैंने केवल एक मुट्ठी चौड़ा भेंट किया था, पर उदास श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की यथेष्टता का, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान कृष्ण के चरणों में अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन और ऐश्वर्य के मत से पतन हो जाता है, इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को उससे मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह उनकी बड़ी कृपा है। परीक्षित अपनी बुद्धि से इस पर निश्चय करके ब्राह्मण देवता त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। परीक्षित देवताओं के विराधे भय भक्त भय हारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु अपना स्थिर मानते हैं, इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई प्राणी जगत में नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यदि भगवान अजित है, किसी के अधीन नहीं है, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं
उनसे पराजित हो जाती हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेश से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया। परीक्षित ब्राह्मणों को अपना इष्टदेव माने भगवान श्री कृष्ण के ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त होता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। फुल टाइम दे हो और मोबाइल जाओ भगवत स्वरता दृष्टवा स्वरते पराजितम तद्याविवन्दना सुधा देवी चित्ता सुधा। बोलिए जा बोला 8:40 चलो बस हो गया। 8:40 हो गया। लो मंगल आरती करो और चलो। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? हैं? नहीं लो, मंगल आरती करो। मंगल आरती? बस ये ठीक क्या है। है? ये सारी बात देखा है? चलेंगे करते हैं। कब कर सकते हैं? सीधे आज ही। चलो मंगल भावना करते हैं हम। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए, इस धरती पे हर प्राणी का इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। कालेश रहे ना दुख कभी नहीं होए, मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए, नहीं वैर अभिमान हो मन में, शोभ कभी नहीं होए, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु, अंतर उज्ज्वल होए, राग द्वेष और मोह मिट जावे, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करें सब, पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होए, मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए, जन का मंगल जन का मंगल, मन का मंगल होए, राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होए, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए, घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होए, इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का
सब जग में मंगल बड़े, टले अमंगल भाव, है ये मेरी भावना, सब में हो सद्भाव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मंगलकारी गुरु दया करे, हे भक्त हितकारी, भक्त वत्सल भगवान प्रभु, हे भगवान, हे कृपा करने वाले, हे दया निधि, अपने शरण में आने वालों पर कृपा करने वाले प्रभु। बोला अरे और दया। रिकॉर्डिंग कर दो। हाँ कर। हाँ